नीतीश कुमार की जागीर नहीं है हेलीकॉप्टर, यह कहना था तारापुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान का। उसके बाद और भी तमाम नदी नली गली को लेकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार पर, वह लगातार बेछूट होकर लगा रहे थे। मगर अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी चुनाव मैदान में आ गए हैं और नीतीश कुमार के लिए पूरी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी की हार का पूरा ठीकरा चिराग पासवान के ऊपर फोड़ा है। पशुपति कुमार पारस यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ कह दिया कि भतीजा तानाशाह ही नहीं हुए थे। अपनी मनमानी को लेकर पूरी तरह से कह सकते हैं कि पार्टी के ऊपर अपनी नौसिखिया पन का चेहरा दिखा रहे थे चिराग पासवान। यह कहना था पशुपति कुमार पारस का। और नीतीश कुमार वहीं पर चुनावी मंच पर पूरी सभा का जिस प्रकार से वह अपने बातें रखने के पहले वो बातें कर रहे थे पशुपति कुमार पारस, नीतीश कुमार भी मौजूद थे और वह लगातार इस बात का एहसास करा रहे थे पशुपति कुमार पारस, और यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे पास बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही पशुपति कुमार पारस का कहना था कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में या नीतीश कुमार में मैं विकास पुरुष देखता हूं। यह कई बार वह इस बात को रिपीट कर चुके हैं, मगर चिराग पासवान को वह समझाने में नाकाम हो गए और चिराग पासवान ने अकेले फैसला लिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में जाया जाए। मगर चिराग पासवान इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए ये बातें कह चुके थे कि अगर हम 15 सीटों पर अगर तैयार हो जाते तो फिर तमाम जो 5 सांसद थे उन लोगों को कैसे कैसे सीट देते और फिर कौन कौन लोग उस समय कोई लोग राजी नहीं हुए थे। मगर अब चाचा पशुपति कुमार पारस जिस प्रकार से चिराग पासवान पर हमलावर हुए हैं, साथ ही यह भी कहे हैं कि वह हम लोगों को भी तवज्जो देना जरूरी नहीं समझ रहे थे, सारे फैसले वह खुद ले रहे थे। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मंच पर बैठे हुए मंद मंद चेहरे पर हाव भाव नहीं दिखा रहे थे, मैच्योरनेस की चेहरे दिखा रहे थे, मगर मन अंदर से तो मुस्कुरा रहे होंगे कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहे, उन्हीं के घर परिवार के अहम सदस्य पशुपति कुमार पारस हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह बिहार की जनता में भी एक मैसेज दे रहे थे। यह लड़ाई, परिवार की लड़ाई सड़क तक पहुंची, सदन तक पहुंची, सदन का नेता बने, मंत्री बने पशुपति कुमार पारस, मगर अब चिराग पासवान के लिए संघर्ष की दूरी बहुत लंबी दिख रही है। साथ ही यह भी कहे पशुपति कुमार पारस की झोपड़ी से निकलकर हेलीकॉप्टर तक मामला कैसे पहुंचा, हमने बहुत बर्दाश्त किया, और भी तमाम बातें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बातें, पूरी राजपाट पूरे चीज़ें खोल दी और कहा कि हम तीनों भाई में बहुत मेल था, चाहे वो रामचंद्र पासवान और फिर या जो बड़े भाई थे रामविलास पासवान, उनसे हमारा बहुत बनता था, मगर भतीजे ने जिस प्रकार का पॉलिटिकल एंगल अपनाया तो फिर बहुत कुछ नहीं रह गया। मगर चिराग पासवान भी तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार कह सकते हैं मुहिम छेड़ दी है। विपक्ष से भी ज़्यादा हमलावर हैं, चाहे वह तेजस्वी हों या कन्हैया हों, इन तमाम लोगों से ज़्यादा हमलावर अभी चिराग पासवान हैं। देखना यह है कि चिराग पासवान को कितनी सफलता मिलती है, मगर यह भी देखा जा सकता है कि एक ही घर में चाचा नीतीश कुमार की तारीफ के कसीदे गढ़ते नहीं थक रहे तो भतीजा नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए नहीं थक रहे। यह देखना है कि अब बिहार की जनता किसे चुनती है। आरजेडी और जदयू में अहम लड़ाई देखी जा रही है, जीत किसकी होती है देखते हैं। चिराग पासवान की पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर रहने के लिए मजबूर है। अभी तक का जो घूमने के बाद पता चला वह यही पता चला। हम बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट लाते रहेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।